भोपाल में शादी के बाद दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। शादी के अगले दिन रिसेप्शन के लिए दुल्हन अपने पति के साथ मैरिज हॉल पहुंची थी और यहां पे पीछे से आई एक कार में आए कुछ लोग दुल्हन को अपने साथ लेकर फरार हो गए। दूल्हे के परिवार के लोगों ने काफी देर तक कार का पीछा किया, लेकिन कार सवार लोग फरार हो गए थे। इस मामले में दूल्हे के परिवार के लोगों का आरोप है कि दुल्हन 10 लाख के जेवर लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। रिसेप्शन की पार्टी थी तो वहीं से मतलब हम लोग लेकर आए थे सिर्फ अभी रिसेप्शन के लिए स्टार्ट करवाएंगे पार्टी वगैरह, फ़ोटोशूट वगैरह के लिए। तो यहीं से भी कुछ लोग आए और जो रोशनी सोलंकी है उसको खींच के पकड़ के गाड़ी में रख के लेके गए हैं। गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर थी और चॉकलेट कलर की गाड़ी। घटना स्थल कहाँ का है? ये टीटी नगर गढ़वारी समाज बद्रीनाथ मंदिर। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रोशनी सोलंकी। दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन के लिए जहाँ हॉल तक आ रहे थे, दूल्हा एक तरफ से उतर गया, दूसरी तरफ से दुल्हन उतरी और जो दूसरी गाड़ी पहले से लगी हुई थी उसमें बैठकर चली गई। इस बात पर से जब उन्होंने थाने में सूचना दी, फिर हमने जब पता रसी की तो ज्ञात हुआ कि गंजवासोदा की रहने वाली है लड़की और वहाँ से इसका प्रेम संबंध इसके पड़ोस में रहने वाले किसी लड़के से था जिसके साथ ही लड़की गई। ग्वालियर में चोरों ने चोरी छोड़कर सेना चोरी शुरू कर दिया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर के सूर्य विहार कॉलोनी वासियों के नाम चोर ने एक धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में चोर ने लिखा है कि वो एक चोर है, उसे शांति से चोरी करने दिया जाए, अगर उसे चोरी नहीं करने दी गई तो वो सबको मार देगा। चोर की इस धमकी भरी चिट्ठी से लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस से इसकी शिकायत की गई है और मामले की पुलिस जांच कर रही है। दरअसल सूर्य विहार कॉलोनी में बीते दिनों कुछ चोर चोरी करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने घेराबंदी करके चोरों को पकड़ने की कोशिश की थी। उस समय चोर भाग गए थे, लेकिन अब चोरों ने ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। ये अभी एक दो दिन पहले की बात है। यहाँ पे बगल वाले घर में चिट्ठी आई थी धमकी देते हुए कि मैं एक चोर हूँ, मेरे साथी को चोरी करने दो, अगर रोकोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, जान से मारने की धमकी भी दे गई थी। मैं अभी 12वीं में हूँ, मेरी परीक्षा चल रही है, मैं रात को रोज जागता हूँ तो मेरे को रोज छत पे पत्थर फेंकने की। हाँ, अभी एक साल पहले भी एक दुर्घटना हुई थी हमारे घर पे ही। क्या हुआ था, चोर ने ट्रैक्टर तोड़ने की कोशिश करी थी, घुसने की कोशिश करी थी घर पे। आज तक तीनों घरों पे कपड़ा बांध के, तो उसमें क्या हुआ, वो नाकाम रहे थे। तो हमने बकायदा शिकायत भी तब भी लिखी थी और अभी भी हमने पुलिस वाले 3-4 बार बताया भी हुआ है। ऐसा हुआ था कि हम पहले छत पे कोई था, मेरा बच्चा गया, बच्चा बोला मम्मी छत पे कोई है, मैंने कहा ठीक है चुपचाप रहो, तो हम लोग रह गए। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, पत्थर फेंके गए। जैसे कि हम नीचे आए, फिर हमने इधर उधर देखा तो हम लोग सब बाहर हो गए। तो बाहर इतने पत्थर फेंके गए सर कि जिसके हम लोगों का सर बच गया, नहीं तो हम लोगों के एक आध का सर फूट जाता। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर हमारे दूसरे दिन छत पे 8 बजे के टाइम पे एक छोटी सी सरई, उसने पर्ची कि आप लोग है ना हम लोगों को शांति से चोरी करने दो, नहीं तो हम आप लोगों को मार देंगे। इस शंका में पूरी कॉलोनी दहशत में है। क्लिप को देखने से लग रहा है कि किसी बच्चे की राइटिंग है और बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी गई है। शब्दों का कोई जोड़ तोड़ ऐसा बनाया जैसे कोई बच्चे द्वारा कुछ लिखा गया हो। फिर भी जांच कर रहे हैं उसकी क्या है, पुलिस हमने लगाई है, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। तो दुर्ग में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव वोटिंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवार के साथ अपने गांव कुरुडीही पहुंचे और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार चुनाव कराने से पीछे हो रही है, अब बाध्य होकर चुनाव कर रही है। मैं भी पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए आया हूं और पहले चरण के चुनाव में बीजेपी अफवाह फैला रही है कि पहले चरण में उन्हें भारी बहुमत जीत दर्ज हुई है ताकि दूसरे चरण के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। दूसरे चरण में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज के द्वितीय चरण का मतदान आज हो रहा है और इसमें पंच, सरपंच, जनपद और जिला 4 पदों के चुनाव हो रहे हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रजातंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो स्थानीय चुनाव हैं वो आम जनता के लिए रोज़ जो प्रतिदिन जो काम पड़ता है तो पंचों से, सरपंचों से पड़ता है, ये उसके लिए चुनाव है।
तो जो सरकार चुनाव कराने से पीछे हट रही थी, अब बाध्य होकर चुनाव करा रही है। आज मैंने भी मतदान किया, पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। और प्रथम चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये अफवाह फैला रही है कि उसको स्पष्ट बहुमत भारी अंतर से जीते हैं, और वो केवल अफवाह है कि द्वितीय चरण के चुनाव प्रभावित हो सके, इसलिए उस प्रकार के बयानबाजी हुआ है। और हमारे भी जो संचार विभाग के अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने जो बयान दिया उसे स्पष्ट है द्वितीय चरण में हम अच्छी सफलता मिलेगी। बेमेतरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 7 जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव हुआ था और आपको बता दें कि टैबुलेशन के बाद विजय जिला पंचायत सदस्यों को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन प्रमाण पत्र बांटे गए। सर्टिफिकेट लेने के बाद से विजय जिला पंचायत सदस्यों ने पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि 7 जिला पंचायत सदस्यों में से 4 में से कांग्रेस को 2 और निर्दलीय को 1 पर और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी विजय होकर आए हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ज्यादा जीत दर्ज कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने सीधे एक बार फिर से ईवीएम पर निशाना साधा। मैं सबसे पहले सभी क्षेत्र के देवतुल्य जनता को सादर प्रणाम करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दिए हैं, मैं हमेशा खरा उतरूंगा उनके सभी समस्या पे, जो जब भी बुलाएंगे बिल्कुल मौजूद रहूंगा हर काम में, हर। देखिए, पंचायती राज के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से शहर में जनता का आक्रोश सरकार के प्रति, शासन के प्रति दिखा है। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है। आप सरपंच देखिए, जनपद सदस्य देखिए, जिला पंचायत देखिए, कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं। और वहीं अगर ईवीएम में मतदान होता है तो भगवान जाने ये क्या बात है, लेकिन मन में लोगों का एक संदेह इससे पैदा होता है, उत्पन्न होता है। और अभी आप देखें, पंचायती राज चुनाव में हमारे सभी लोग जीत के आए हैं। इसका मतलब ये है कि जनता का विश्वास अभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रति है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि दूसरी बार मैं जिला पंचायत आज बन के आई हूँ, जिला पंचायत तक पहुंची हूँ, तो सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो मेरे कांग्रेस पार्टी के आला नेता हैं और कांग्रेस कमेटी के अभी जिला अध्यक्ष माननीय आशीष छाबड़ा जी, जो पूर्व में बेमेतरा विधायक रहे हैं। तो संगठन और मेरे नेताओं का और क्षेत्र के देवतुल्य मेरे जनता, माता, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मेरे को भरपूर मिला और विश्वास जता के मेरे को पुनः जिला पंचायत सदस्य के रूप में मेरे को यहाँ स्थापित किए हैं। तो वहीं दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। दिल्ली की जीत पीएम मोदी की नीतियों का परिणाम है। हमारे जैसे लोग कभी मुख्यमंत्री बनते हैं। मेरे परिवार में कोई एमपी, एमएलए और मंत्री नहीं है। हर परिवार, हर समाज के लोगों को आना चाहिए। बीजेपी का भाव सबको साथ लेकर चलने का है। कुछ पार्टी एक ही परिवार से बाहर नहीं आती है। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद, विधायक, मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ, सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। हर परिवार, हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक था ना। उनको तमाचा है माननीय मोदी जी के द्वारा। रेखा गुप्ता, अब आधी आबादी देश की महिला हैं। ऐसे आधी आबादियों में से हमारी पार्टी का उस विशाल दृष्टिकोण सामने आना चाहिए। जब हमने देश के राष्ट्रपति बना करके दिखाई, जो ट्राइबल की बेल्ट साथी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर हमारे बीच में आई है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। भाजपा की सोच उसमें आ रही है। इसी प्रकार से रेखा गुप्ता अगर यहाँ मुख्यमंत्री बनती तो ये दिल्ली और देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का विरोध जारी है। कचरा जलाने का विरोध तरह तरह से किया जा रहा है। आज पीथमपुर में ठीक 11 बजे 11 मिनट तक
काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया गया। दरअसल ये विरोध शहर के उन 11 नागरिकों के खिलाफ था जिन्होंने पीथमपुर में कचरा जलाने पर सहमति पत्र दिया था। पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने बताया कि विरोध पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा।